नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों में ओम प्रकाश और इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन बिहार ऑल एग्जाम्स 2025 तक के जितने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों, अंतिम से पूर्व पूछ रहा है। आप सबको मेरे दोस्त पता होगा कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है, 24वें नंबर के। लेकिन 23वें नंबर के जो हैं दोस्तों, इनसे एक पूर्व पार्श्वनाथ जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी से पूर्व तीर्थंकर थे। वह 23वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर से लगभग 250 साल पहले हुए थे, ठीक है दोस्तों। ऋषभ देव जी हैं जो हैं वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, ऋषभ देव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म जो है वो आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर के नेतृत्व जो है दोस्तों, नेतृत्वकर्ता स्थूल भद्र थे, और दिगंबर के जो है दोस्तों भद्रबाहु थे, और ये दक्षिण भारत में चले गए थे। दोस्तों, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो नग्न रहते थे, और जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे दोस्तों, वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दोस्तों, कल्पसूत्र के लेखक जो हैं वो भद्रबाहु हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की शहर को बसाया था, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये इस बात को याद रखिए दोस्तों कि जो अशोक है वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इनको जो है उपगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे, ठीक है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो है वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है जो है दोस्तों कि श्रीनगर शहर को बसाया गया था किस स्रोत के अनुसार, तो दोस्तों कल्हड़ की राज तरंगणी के अनुसार। ऑप्शन जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कल्हड़ की राज तरंगणी जो है वो 12वीं शताब्दी में रचित एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मोर भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में चूंकि पूछ रहा है, तो मैं अभी बताया हूँ कि भद्रबाहु जी के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में, ठीक है। और इनका संप्रदाय का नाम क्या था मोर भाई, तो दिगंबर संप्रदाय था, जो कि नग्न रहता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो दोस्तों, यह जो है उस समय राजा के पास हुआ करता था, राजा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 का डी होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अगर बढ़ें दोस्तों, तो गुप्त काल में राजा सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार था। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में प्रांतों में न्यायिक मामलों को ऊपरी ने संभाला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप लोग देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। दोस्तों, कृषि की शुरुआत जो है वह संभवतः 12,000 साल पहले, लगभग 10,000 ईसा पूर्व में हुई थी, जो नवपाषाण युग में क्रांति का हिस्सा था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 10,000 से आसपास से यही 7,000 दिखाई दे रहा है। एक बात और याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में कृषि, पहिए, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और कताई जैसे प्रमुख आविष्कार हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी, ठीक है दोस्तों। तो इनका जो है दोस्तों वह जीवन चक्र है, ठीक है, जीवन चक्र है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह 4 होगा, जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। ऑप्शन जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे अगर बढ़ें तो देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगला अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। किस स्थान पर पूछ रहा है दोस्तों, तो यह जो है वैशाली के पास हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 8 का क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, और इसका निर्माण जो है मेरे साथियों वो महान अशोक जी के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा, ठीक है, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर किन के शिष्य थे? दोस्तों कबीर जी जो हैं वह किन के शिष्य थे मोर भाई? तो यह जो है वो रामानंद जी के थे, रामानंद। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और उत्तर भारत में जो है दोस्तों भक्ति आंदोलन को का प्रचार करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रामानुजन, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी। तो जो है अनंत वर्मन करवाए थे। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन डी होगा, अनंत वर्मन, ठीक है। ऑप्शन जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। 11 का क्या होगा हमारे भाई? बी होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, डायनासोर विलुप्त हुए थे, ठीक है। डायनासोर जो है मेरे दोस्त वह क्रिटेशियस युग में जो है दोस्तों वह विलुप्त हो गए थे। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए और इम्पोर्टेंट भी है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है, पूछ रहा है। तो ऋग्वेद में मेरे जो है दोस्त वह रावी नदी का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रावी नदी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है वो सरस्वती नदी का है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन है मेरे साथी वह समुद्रगुप्त जी के द्वारा किया गया था। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में बोल भाई? तो यह जो है वो हर्ष के शासनकाल में किए थे। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, हर्ष के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे साथी, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर के लिए राजस्थान का माउंट आबू, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों यह जो है वह धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर धर्मपाल। और गोपाल जो है दोस्तों वह पाल वंश के संस्थापक हैं, गोपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देखिए, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों यह जो है बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन 3 होगा, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो दोस्तों यह जो है वो पुलकेशिन प्रथम थे, पुलकेशिन प्रथम। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन 4 होगा, पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथी, सांची का स्तूप किस शहर में बनाया गया था? किस शासक ने बनाया था? दोस्तों सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो महान अशोक के द्वारा किया गया है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक जो है दोस्तों वह 78 AD यानी एनो डोमिनी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा, 21 का 4 होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता पवित्रता से संबंधित है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चूंकि पूछ रहा है दोस्तों। देखिए पहला दिया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल यह सही है दोस्तों, यह तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोहे से परिचित है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह लोग लोहे और तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 4 होगा। एक बात और आप लोग याद रखिएगा मेरे साथी कि इसमें असत्य पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का जो आविष्कार है, खोज करता है, वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों नव नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। 24 का जो है दोस्तों वह 3 होगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन
सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और इम्पोर्टेंट भी है। बोध गया, बोध गया जो है दोस्तों वह निरंजना या फाल्गु नदी के तट पे स्थित है, दोनों नदी का एक ही नाम है। में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, मतलब किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो यह जो है यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। ऑप्शन जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। 25 का क्या होगा भैया? बी होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह जो है दोस्तों यह कहाँ थी ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो यह वैशाली में थी, वैशाली में। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा, वैशाली। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों उड़ीसा जो है इसका पुराना नाम पूछ रहा है तो उत्कल है, उत्कल। जनगण मन में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? दोस्तों बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप पूछ रहा है आपसे, तो यह जो है दोस्तों सारनाथ है, सारनाथ है, जहाँ गौतम बुद्ध जी जो है वो प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को भैया? तो गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। 19 का क्या होगा भैया? बी होगा। अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क मंदिर में के देवता हैं, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है भैया? तो कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों इसके देवता पूछ रहा है तो सूर्य भगवान है, सूर्य जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों ए राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मोर भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों शक संवत जो है वह कनिष्क ने स्टार्ट किया था, कनिष्क के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो हेनसांग भारत आए थे, हेनसांग, हेनसांग। ऑप्शन जो है दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। अगला, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? दोस्तों जाहिर सी बात है कि सारनाथ का अगर बात होगा और इसमें महान अशोक शामिल ना हो नहीं सकता है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो खजुराहो की जो गुफाएं हैं दोस्तों यह कहाँ स्थित हैं? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था? इसमें से बताइए। तो देखिए दोस्तों इसमें से अगर आपसे बात करी जाए, बिंबिसार बिल्कुल था, गौतम बुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन मलिंद जो था, मिलिंद, यह नहीं था। ठीक है, राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों यह जो है वो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है। किसमें है मोर भाई? अथर्ववेद में। इसमें जादू टोना का वर्णन है। राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो है दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दोस्तों भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और यज्ञ में मंत्रों का विधि विधान किस वेद में है? तो दोस्तों यजुर्वेद में है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जस्ट अभी में हम लोग देखे हैं दोस्तों कि अशोक महान करवाए हैं। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा, अशोक जी के द्वारा कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? इसमें से बताना है दोस्तों। तो मनुस्मृति है दोस्तों, मनुस्मृति। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो गुप्त संवत है वह 319 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारे भाई? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों मैं अगेन बोलूँ कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक हैं वह श्रीगुप्त हैं। इन्हें श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तोलकप्पयम ग्रंथ संबंधित है, यह जो है दोस्तों वह किस धर्म से संबंधित है पूछ रहा है, सॉरी किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण से है। किससे भैया? व्याकरण से है। और यह जो है दोस्तों पाणिनि भी संस्कृत व्याकरण, प्रथम संस्कृत व्याकरण के लेखक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है दोस्तों वह ऋग्वेद है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है?
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन 14 विधि जो है दोस्तों इसके द्वारा होता है और इसके खोजकर्ता वी.एफ. लीवी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उस समय जो है दोस्तों पाटलिपुत्र था। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर। ठीक है दोस्तों, यह था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो यह जो है दोस्तों वह सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था, अवस्थित था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारे भाई, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वह कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है भैया, कांस्य युगीन सभ्यता है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में किया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बता दूं। तो यह जो है दोस्तों वह हर्षवर्धन के शासनकाल में। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मोर भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी है, यह क्या है दोस्तों। तो इसमें जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मैं अगेन बता दूं दोस्तों कि इन्होंने कल्हड़ जी जो हैं वो राज तरंगणी की रचना जो है वो 12वीं शताब्दी में किए थे और इसको संस्कृत में लिखा गया है। और राज तरंगणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है रजाओं की नदी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों सारनाथ जो है स्तूप कहाँ स्थित है भैया, तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो यह क्या थे भैया, तो एक क्या थे, व्याकरण शास्त्री थे। राइट आंसर 2 होगा। 50 का क्या होगा भैया, 2 होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है और मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा जो है दोस्तों वह रावी नदी के तट पे है और कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के तट पे है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला है अशोक, सम्राट अशोक के पिता थे। दोस्तों सम्राट अशोक जो हैं इनके पिता का नाम जो है बिंदुसार था। क्या था भैया, बिंदुसार था। राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बिंदुसार। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे साथ ही, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किस चीज़ से बने होते थे भैया, तो जो है ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से निम्न वेदों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए या तो बिल्कुल आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन होगा। सबसे जो है दोस्तों पुराना ऋग्वेद है, सब में दिया है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डैश उनकी संख्या है। दोस्तों उपनिषदों की जो कुल संख्या मेरे साथ ही वह 100 कितना है, 8 है, 108 है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 108 है। वेदों की संख्या कितनी है मेरे भाई, वेदों की संख्या है 4। ठीक है, निम्नलिखित को मिलाइए। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए मेरे साथ ही, इसमें दिया गया है कि किस नदी का जो है दोस्तों पुराना नाम क्या था। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसके बारे में अगर बात करी जाए मेरे साथ ही, तो देखिए जो वितिस्ता है दोस्तों, वितस्ता इसको जो है दोस्तों झेलम नदी का नाम पुराना था। ठीक है, झेलम नदी का। अगला अगर बात करी जाए कि अस्कनी जो है दोस्तों वह किस नदी का पुराना नाम था, तो चिनाब नदी का पुराना नाम था। ठीक है, परुषणी अगर बात करी जाए, परुषणी तो यह जो है दोस्तों वह रावी नदी का पुराना नाम था। और वहीं बात करी जाए विपाशा, विपाशा पूछ रहा है दोस्तों, तो विपाशा डी में दिया है चूँकि, तो यह जो है दोस्तों वह यह ब्यास नदी का नाम था। किसका नाम था, ब्यास नदी का। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें कूट में। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे साथी, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक आपसे अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव हैं। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव। ऑप्शन जो है दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। तो देखिए, जैन धर्म को अंतिम समय में इसमें इनमें से किसने जो है दोस्तों ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे दोस्तों, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है उस कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गया था। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे दोस्तों, और अशोक के जो शिलालेख है मेरे साथी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंस से पढ़ा। और अशोक के शिलालेखों को चूंकि पूछ रहा है किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों ग्रीक में भी लिखा गया है, खरोष्टी में भी लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, और अरमाइक में भी लिखा गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चूँकि संस्कृत में नहीं लिखा गया है, इसमें फोर नहीं होगा, फोर जो है दोस्तों वह नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा। बाकी जो है दोस्तों ग्रीक होगा, खरोष्टी होगा और अरमाइक होगा। 1, 2 और 3 होगा, 1, 2 और 3 इसमें जो है दोस्तों वह बी में दिया है, 1, 2 और 3, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र जो है दोस्तों यह विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो दोस्तों इनमें से प्राचीनतम गुरुकुल चूंकि पूछ रहा है दोस्तों, तो इनमें से तक्षशिला जो है वो प्राचीन है, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों जो बंगाल है इसका प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो दोस्तों गौड़ था, गौड़ देश के नाम से बंगाल को जानते थे, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख हैं। 3 प्रमुख क्या है मोर भाई? तो यह जो है दोस्तों भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप लोग देखिए, शक संवत का प्रथम मास है, प्रथम महीना कौन सा है? शक संवत का पूछ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग गलत करते हैं, चैत्र है दोस्तों, चैत्र, चैत्र, बैसाख, जेठ, सारे से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड जो है दोस्तों वह कौन कहलाता था मोर भाई? तो यह जो है दोस्तों वह कालीकट कहलाता था, कालीकट। ऑप्शन जो दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो ग्राम स्वायत्तता थी। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो यह जो है मेरे साथी वह किस नदी के तट पर स्थित है पूछ रहा है आप लोग से। तो यह जो है दोस्तों वह लोथल है, लोथल। ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि के लेखक जो है वो मनु को माने जाते हैं, और आज प्रथम व्यक्ति जो है वो मनु जी को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि चीनी यात्री फैहान किसके शासनकाल में भारत जो है दोस्तों वह आया था? चीनी यात्री जो फैहान है दोस्तों वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर जो है दोस्तों 69 का 3 होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान महावीर का जो जन्म है दोस्तों वह वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में। राइट आंसर जो दोस्तों वह ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, प्रधानमंत्री थे जो कह लीजिए। अगला क्वेश्चन है, और इनका एक पुस्तक प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इनका जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो यह मेरे साथी जो है वह गुप्त वंश के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था पूछ रहा है दोस्तों। मगध का शासक नहीं था पूछ रहा है, तो कनिष्क जो है दोस्तों वह नहीं था इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की हैं? दोस्तों यह जो है वह मौर्य काल की है, मौर्य काल की। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मोर भाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? बताइए तो। हड़प्पा जो है दोस्तों वह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है?
दोस्तों सी शीर्ष जो है वो किस राजा से संबंधित है, पूछ रहा है आप लोग से। तो यह जो है दोस्तों वह अशोक महान से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक महान जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। मनुष्य मृत्यु किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो है दोस्तों वह विधि के साथ जुड़ा हुआ है, विधि के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं था? ठीक है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय इनमें से कौन नहीं था? तो दोस्तों दिगंबर। दिगंबर जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं था। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के थे। ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, कौन जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इनमें से जो है वह चरक को जो है दोस्तों आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन 4 होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए साथियों, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? दोस्तों इस मूर्ति की जो ऊंचाई है मेरे साथी वह है 57 फीट। राइट आंसर जो दोस्तों वह ऑप्शन डी होगा। ठीक है। 83 का क्या होगा भैया? डी होगा, 4 होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इस किसका प्रतीक है? इसका प्रतीक है किसका है भैया? तो स्तूप जो है भैया वह मृत्यु का प्रतीक है। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों। पहला उद्देश्य का जो दोस्तों धर्म चक्र पर जो है कमल का फूल है दोस्तों जन्म का, और गृह त्याग जो है वो घोड़े का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुप्त वंश है इसका अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। राइट आंसर जो दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। अगला आप लोग देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो कार्यकाल जो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था उसमें जो है दोस्तों वह राजदूत था। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी होगा। सत्यमेव जयते ये लिया गया है कहाँ से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। 87 का 2 होगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें से जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार धन्वंतरी जो है दोस्तों वह प्रसिद्ध था। ऑप्शन जो दोस्तों वह 3 राइट आंसर होगा। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो यह जो है दोस्तों वह चीन से। ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। तो यह जो है दोस्तों वह प्रागैतिहासिक। दोस्तों अर्ध इतिहास प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका जो मृत्यु है मेरे साथी वह पावापुरी में हुई थी। पावापुरी। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो लुम्बिनी जो दोस्तों वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। तो यह जो है दोस्तों वह नेपाल में स्थित है। नेपाल। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन 3 होगा। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? दोस्तों बिम्बिसार जो है मेरे साथी वह हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था। ठीक है। आगे बढ़े भैया। अगला आप लोग देखिए साथी, राजा भोज कहाँ? राजा भोज कहाँ? गंगुतेरिया। आप लोग कहावत सुने होंगे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है मेरे साथी वह परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश राजवंश। ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। ठीक है। 94 का बी होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है दोस्तों वह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों का। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 होगा। ठीक है। 95 का 3 होगा। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ दिए थे भैया? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। 96 का 3 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। वहीं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म बचपन का नाम जो है दोस्तों वह वर्धमान था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को कालानुक्रम निर्दिष्ट करें। ठीक है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि कौन सबसे पहले आया उसके बाद कौन आया। ठीक है।
98 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मेगास्थनीज आया था, उसके बाद हेनसांग आया था, और फिर जो है दोस्तों थॉमस रो आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों राइट आंसर आर्यभट्ट जी होंगे, जीरो के आविष्कारक हैं। ठीक है, सिकंदर महान ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसने जो है वह 326 ईसा पूर्व में किया था। राइट आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वह सी होगा, और इसका मृत्यु 324 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। ठीक है, मुर्दों का टीला है। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, 101 का क्या होगा भैया? 3 होगा। आगे आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिए कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो दोस्तों वैदिक काल में जो है वो मनु के द्वारा जो है दोस्तों वह वर्ण व्यवस्था स्थापित करी गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, 102 का क्या होगा भैया? 2 होगा। अगला क्वेश्चन, वज्रयान संप्रदाय है दोस्तों, वज्रयान जो है वो किस धर्म का संप्रदाय है भाई? पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यह बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी? ठीक है, हेनसांग जो है दोस्तों वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। राइट आंसर ऑप्शन जो दोस्तों वह बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाइकॉर्ड डॉकयार्ड डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लोथल, लोथल। ठीक है, लोथल होगा दोस्तों। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों योग दर्शन के जो संस्थापक थे पतंजलि। ठीक है, अगला है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों उत्तरी बिहार जो है इसका प्राचीन नाम वज्जी था, वज्जी संघ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारे भाई? ऑप्शन ए होगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? दोस्तों पहला जो है इसका ट्रिक है दोस्तों रावय पाकू। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, बढ़ोतरी तक मत भूलिएगा। रावय पाकू, रा से दोस्तों राजगीर, पहला जो है दोस्तों राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो ये 3 तो होगा नहीं। दूसरा वैशाली में हुआ था, ये दूसरा पूछ रहे हो गया बी। ठीक है, 109 का बी हो गया। तीसरा पा से पावापुरी में हुआ था दोस्तों, पावापुरी सॉरी पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा कु से कुंडलग्राम कश्मीर, ये नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रावे पाकू ट्रिक को रख लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है मोर भाई कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो दोस्तों शेर शाह जो है वो हुमायूं को हराया था, और 1539 में जो है दोस्तों वह चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वारामहिर जो है दोस्तों वह क्या थे भैया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह एक खगोल विज्ञान थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन जो दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह जो है उस समय तक्षशिला में हुई थी, तक्षशिला में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गंधार कला मिश्रित थी, गंधार कला जो है दोस्तों वह मिश्रित थी। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। राइट आंसर ऑप्शन जो दोस्तों वह ए होगा। 113 का क्या होगा भैया? ए होगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भैया जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। राइट आंसर जो दोस्तों वह ऑप्शन डी होगा। आर्यभट्ट एक महान थे, आर्यभट्ट जो है दोस्तों एक महान थे भैया, तो खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री। राइट आंसर जो दोस्तों वह ऑप्शन 3 होगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों इनकी संवादों बातचीत की जो भाषा थी वह पाली थी। राइट आंसर भैया ऑप्शन जो दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है दोस्तों वह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में रद्द हुआ था और 1905 में हुआ था। इसे प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 को जो है दोस्तों लागू कर दिया गया था।
ठीक है, इतना आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे और हम लोग को पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें लोथल, लोथल जो है मेरे साथी वह कहाँ है। ठीक है, लोथल जो है वह गुजरात में है। लोथल किस में है भैया, गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा जो है दोस्तों वह राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। डी का 1 जो है दोस्तों सिर्फ बी में दिया गया है, बी में दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डी का 1 बी में दिया गया है। ठीक है, बाकी हम लोग देख सकते हैं ए का 4 होगा। बी जो है दोस्तों रोपड़, रोपड़ का जो है दोस्तों वह पंजाब होगा। रोपड़ का क्या होगा मेरे साथी, पंजाब होगा, रोपड़ का पंजाब होगा। ठीक है, और राखी गढ़ी जो है दोस्तों वह कहाँ है, तो 3 का जो है दोस्तों वह हरियाणा होगा। राखी गढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। अगेन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया है दोस्तों कि 326 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह तो बिल्कुल सही है भैया, 1 तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, सिकंदर की मृत्यु जो है, सिकंदर की मृत्यु मेरे साथी वह कब हुआ था। ये दूसरा देखिए क्वेश्चन, आम भी यानी तसीला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेनाओं का स्वागत किया। यह भी जो है दोस्तों सही है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन सही है। तो 1 और 2 तो हो गए। तीसरा दिया सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में थी, जो कि गलत है दोस्तों, 324 में हुआ था। ठीक है, 324 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 3 नहीं होगा। 1 और 2 किस में दिया भैया, 1 और 2 ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन 3 में दिया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसको भी सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सुमेलित करना है आप लोग को। ब्रह्मचर्य जो है दोस्तों वह कब से कब तक था। दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा, अलग अलग पेन मैं यूज करूँगा। दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है मेरे साथ ही वह कब से कब, तो यह ब्रह्मचर्य जो है दोस्तों वह जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ठीक है, अगला आप लोग देखिए दिया है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था 25 से 50 वर्ष के बीच में। ठीक है, तीसरा दिया है दोस्तों वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जो है वह 50 से 75 वर्ष के जो है आयु में करना था। और संन्यास जो है दोस्तों 75 से 100 वर्ष के बीच में संन्यास लेना था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा मेरे साथी, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है दोस्तों वह रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। तो दोस्तों इसमें से जो है वह कौन सबसे पहला आक्रमणकारी था मेरे भैया, तो दोस्तों डेरियस था, डेरियस। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे साथी, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर करिएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। बहुत हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन 3 होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों यह जो है वह सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और महाभिनिष्क्रमण घर त्याग को कहा जाता है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था। दोस्तों अशोक जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, वेदों की कुल संख्या 4 है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन राजवंश सत्ता में आया। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो यह शुंग वंश आया था, शुंग वंश। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जो है शिकार के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, घुड़सवार के लिए प्रसिद्ध है, स्टील के लिए प्रसिद्ध है। तो इन ऑप्शनों के अनुसार अगर बात करी जाए तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। दोस्तों भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है इनमें से वह जो है दोस्तों लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जैन धर्म बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि जो जैन धर्म है दोस्तों इनके संस्थापक महावीर स्वामी थे, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, और वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, बताइए तो। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था। ऑप्शन जो दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। कलिंग युद्ध कब हुआ भैया, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व, BC लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, तो इनमें से जो है दोस्तों अशोक है, अशोक। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन 3 होगा, 132 का 3 होगा। ठीक है, अगला देखिए, गौतम बुद्ध को
बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह बोधि वृक्ष के नीचे जो है दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ठीक है, तो इनमें से जो है दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? यह जो है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? ठीक है, किस केंद्र पर था भैया? तो यह जो है दोस्तों यह मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार था। और मोहनजोदड़ो का चूंकि शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, अजंता की गुफाएं यानी चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं? तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है दोस्तों सहानुभूतिशील बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वह ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेरे साथी। अगला देखिए वो 138 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? ठीक है, 23वां चूंकि पूछ रहा है तो 23वां आप सबको मेरे साथ ही पता है कि 24वां जो है महावीर स्वामी थे। पहला ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और पार्श्वनाथ जो है दोस्तों वो फर्स्ट नंबर के थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? ठीक है, इनमें से पहला कौन था भैया? आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट जी थे। अगला देखिए कथा सरितासागर के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे साथी सोमदेव होंगे, सोमदेव। ठीक है, सोमदेव। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वह चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, निम्नलिखित कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था? तो दोस्तों इनके शासनकाल में जो है वह कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे चूंकि पूछ रहा है दोस्तों तो संभवनाथ थे, संभवनाथ। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा, संभवनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह है मेरे साथी वह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जी के द्वारा दिया जा सकता है, वो और वह है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो इसका जो संबंध है मेरे साथी वह जम्मू कश्मीर के इतिहास से है, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला आप लोग देखिए लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है दोस्तों वह भोगवा। ठीक है, भोलू इसका ट्रिक है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। 147 का जो है 4 होगा। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क जो है दोस्तों वह क्या था? स्वर्ण मुद्रा था, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा था दोस्तों। अगला देखिए चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुए। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक रखिए और बुढ़ौती तक याद रखिएगा। ठीक है, पहला इसका ट्रिक जो है दोस्तों रावय पाकू है। रावय पाकू, रा से राजगीर में प्रथम हुआ था। रा वय से वैशाली, सेकंड नंबर पे वैशाली में हुआ था। रावय पा से पाटलिपुत्र तीसरा नंबर और चौथा नंबर कुंडलग्राम। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए दोस्तों 4 में दिया है। ठीक है, 4 में 2 1 4 3 ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, अगला देखिए कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त यह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किन के प्रधानमंत्री थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? भैया कहाँ से आरंभ किए थे? तो दोस्तों सारनाथ से किए थे। सारनाथ से मतलब प्रथम उपदेश दिए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? दोस्तों गुजरात में चूंकि पूछ रहा है तो लोथल। ठीक है, लोथल कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ जो है दोस्तों और बनवाली हरियाणा में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम पूछ रहा है, कई बार दफा पूछ लिया दोस्तों, तो ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जी थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथी, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर का जो जन्म है वह कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कुंडलग्राम। महावीर का जन्म जो है दोस्तों कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 154 का जो है दोस्तों 1 होगा। अगला क्वेश्चन है
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों सारनाथ में दिए थे, और ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? त्रिपिटक जो है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा, 158 का सी होगा। ठीक है, 3 होगा। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल जी का है, कपिल। ठीक है, अगला है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया या कराया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कनिष्क, कनिष्क होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो है वो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है दोस्तों श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों मेगास्थनीज जो है इसकी पुस्तक का नाम काफ़ी चर्चित है, इंडिका, इंडिका है। ठीक है दोस्तों, इंडिका। अगला है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह वैशाली में। कहाँ हुई थी भैया? 163 का 1 होगा। एथेंस में, सॉरी एथेंस में हुई थी। विश्व की चूंकि पूछ रहा है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र के लिए हुआ है, वर्षा का देवता। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। दोस्तों लोथल जो है वह राजस्थान में, लोथल जो है दोस्तों, सॉरी फॉर डैट, यह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, और एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं है मेरे साथी, वह रायसेन में स्थित है। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन किए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी किए थे। और भारत छोड़ो का नारा जो है दोस्तों किसने दिया? आसिफ मेहर अली खान जी दिए थे। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह जो है दोस्तों वह नागर शैली में निर्मित है, बनाए गए हैं। ठीक है, अगला आप लोग देखिए। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो यह जो है दोस्तों वह, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे साथी 170 का जो है दोस्तों वह प्रशासन होगा, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? स्थल से मिला है। ठीक है, तो यह कालीबंगा से मिला है, और यह बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ठीक है, तो इनमें से जो दोस्तों सामंतवाद है, सामंतवाद, सामंतवाद है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों राइट आंसर जो है वह हकीक से, मतलब सेल खड़ी से है, सॉरी फॉर डैट, सेल खड़ी से हैं। ठीक है, सेल खड़ी से हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? दोस्तों यह सारनाथ से अपना पहला उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हुए। अगला क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की आरंभिक राजधानी आपसे पूछा जा रहा है गिरिव्रज थी, गिरिव्रज। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वह 3 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? दोस्तों विष्णु का अवतार नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो दधीचि, दधीचि। ठीक है, अगला आप लोग देखिए मेरे साथी, और ज़रूर हाँ मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? दोस्तों यह जो है वो लोहा का नहीं करते थे, लोहा का नहीं करते थे। राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा, 178 का डी होगा, 4 होगा। ठीक है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैनेज करिएगा। तो दोस्तों यह जो है वो राजराज प्रथम करवाए थे, राजराज प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो 180 का जो राइट आंसर होगा भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु। ठीक है,
गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार की धरती पर हुआ था दोस्तों, बोध गया में, जो कि फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर स्थित है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी। तो बिम्बिसार कर दिया था, बिम्बिसार। ठीक है। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जो नाम था मेरे साथी, वह क्या था पूछ रहा है, तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। वही वर्धमान पूछा जाए तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, प्रख्यात था? तो यह जो है दोस्तों किस लिए प्रख्यात था मेरे भाई? पूरा विश्व में। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एक ही हो सकते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वह मैडम HP ब्लातावास्की के द्वारा रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है भारत में किए थे। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कई बार पूछा गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्राकृतिक होगा। ठीक है, प्राकृतिक होगा। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष जो है दोस्तों सूत्रालंकार के की रचना किए थे। 128 का 3 होगा, सॉरी 188 का 3 होगा। अगला, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? ठीक है, तो इनमें से जो है दोस्तों अरमाइक है, अरमाइक, अरमाइक। अगला है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? शक संवत का प्रारंभ जो है दोस्तों वह 78 ईस्वी में किया गया, 78 ईस्वी में। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई कहा जाता है, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमई। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आप लोग देखिए मेरे साथी। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था मोर भाई? तो अलवार कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से, हड़प्पा से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? इंपॉर्टेंट है मोर साथी। तो 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, अगला, संगम युग का लग संबंध किस राज्य के इतिहास से है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? ऑप्शन 3 होगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद पूछ रहा है तो ऋग्वेद है दोस्तों, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे भैया बढ़ते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? आप लोग को बताना है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक क्या इसमें दिया है? अशोक का जो है राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। तो इसमें सबसे बाद में जो है अशोक की कलिंग विजय हुई है। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों कुशीनगर में, कुशीनगर। अगला है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था दोस्तों इसमें काशी था। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सॉरी फॉर डैट को पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जो है मेरे साथी वह पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जंगलवासी जो है दोस्तों उनको क्या कहा जाता था मोर भाई? तो उनको जो है वो मलेच्छा कहा जाता था, मलेच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य में हुआ? तो हस्तिनापुर का उदय जो है उत्खनन जो है दोस्तों वह 1950 से 52 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वशासन से प्राप्त नहीं हुई है? ठीक है, नहीं हुई है पूछ रहा है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पाटरी बर्तन हुए हैं, गहने हुए हैं, सूती वस्त्र
और ताम्रशीसा। ठीक है, तो इनमें से सभी हुए। सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों, लेकिन राइट आंसर इस बुक में ऑप्शन 3 दिया है। ठीक है, स्वधान से प्राप्त नहीं है दोस्तों, जहाँ पे विग्रह दफनाया गया, सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का किया गया, पाली भाषा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यह जो है दोस्तों वह लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, सॉरी संकीसा स्तंभ। ठीक है, 205 का 3 होगा, संकीसा स्तंभ। ठीक है, अगला है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? इसमें से कौन सी पुस्तक है भैया? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, इस आंसर बुक में भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मोर भाई कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो यह जो है दोस्तों वह 9 का किया गया है। राइट आंसर जो है दोस्तों 4 होगा। और क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो इनमें से जो है दोस्तों वह बोले हैं आर एस शर्मा। ठीक है, रामशरण शर्मा बोले हैं, और इनका प्रसिद्ध पुस्तक बहुत ही ओल्ड हिस्ट्री का बहुत ही मस्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इनमें से जो है वो ब्राह्मण को दिए गए थे। राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो दोस्तों सारनाथ वाराणसी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों बोध गया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उनके पुत्र ने हत्या कर दी? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वो बिंबिसार किया था। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए? दोस्तों अंतिम उपदेश जो है वो वैशाली में दिए थे। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए होगा। सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, कौशल की राजधानी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों वर्धमान था। अगला क्वेश्चन 215 नंबर, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह जो है दोस्तों वह पालिस अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। इन कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों इनके जो है वो चाणक्य थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी है? प्राकृतिक है दोस्तों। 217 का क्या होगा भैया? ऑप्शन सी होगा प्राकृतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों यह जो है वो धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वो प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध भिक्षु, साधु सब करते हैं, उपयुक्त सभी होगा। आर्यों का मूल निवास जो है वो कहाँ है था? तो दोस्तों आर्यों का जो है वो एशिया माइनर था। ठीक है दोस्तों, मध्य एशिया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वो प्रजापति को मिला था, प्रजापति को। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है ब्रह्मदेह कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ठीक है दोस्तों, तो सारनाथ से आरंभ किए थे, वाराणसी से आरंभ किए थे। ठीक है मेरे भाई, अगला आप लोग देखिए मेरे भाई, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों वह तक्षशिला में थे, तक्षशिला में। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार था। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य था। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चरक किस वंश से संबंधित है? चरक जो है दोस्तों, चरक यह किस वंश से जो है किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों यह मौर्य वंश से संबंधित है। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों यह टोपरा में स्थापित किया गया और लेटेस्ट क्वेश्चन है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? दोस्तों शुंग वंश के बाद जो है वो कण्व वंश जो है वो शासन किया था। ठीक है, डाइमेकस किसके समकालीन थे? दोस्तों डाइमेकस जो हैं वह बिंदुसार के समकालीन थे, बिंदुसार के समकालीन थे। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना जो है दोस्तों अंतर्विवाह कहलाता है, अंतर्विवाह कहलाता है।
राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो राइट आंसर होगा चोल चेर पांड्य, ऑप्शन जो है दोस्तों वह 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आप लोग देख लीजिए। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों वह हुआ था न्याय का ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हर्ष था, हर्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? दोस्तों कालीबंगा जो कि राजस्थान में है वहाँ से। ASI के पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। भारतीय पुरातत्व संस्थान जो है दोस्तों इसके पहले। अगला है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा राजगिरी था, राजगिरी। ठीक है दोस्तों, राजगिरी था। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्राह्मण विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उपनिषद होगा, उपनिषद। अगला है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ठीक है, रखा जा सकता है। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा भैया? तो यह जो है दोस्तों वह अर्ध इतिहास में रखा जा सकता है और रखा जाता है। सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वह दस्क नदी के तट पे है। ठीक है, और यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वह इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन जो है वह डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं और इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन जो है दोस्तों किया गया है? तो इसको जो है दोस्तों वह इनमें से कोई एक से अधिक में किया गया है। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए कि किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह बोले हैं स्ट्रैबो बोले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अशोक को बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह उपगुप्त को दिया जाता है, उपगुप्त को। सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और TRE TGT में पूछा गया है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह 10वें वर्ष किए थे, 10वें वर्ष। किस लघु शिलालेखों में अशोक ने त्रिरत्न धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा भ्राऊ अभिलेख। ठीक है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह 100 गांव लगभग आते थे, 100 गांव आते थे। ठीक है, 100 गांव आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया भैया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2 प्रकार के। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह रूपदर्शक का था, रूपदर्शक। ठीक है, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह आषाढ़ माह का। ठीक है, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण कराया? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा भैया? तो यह जो है दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दशरथ होगा, दशरथ। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? दोस्तों इस अभिलेख के जो लेखक हैं वह रवि कीर्ति हैं। कौन भैया? रवि कीर्ति हैं। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों सिंहनाद था, सिंहनाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण करी थी? तो यह जो है दोस्तों 661 में। ठीक है, हेनसांग के अनुसार हर्ष ने
बिहार के किस स्थान पर एक पीपल का विहार बनवाया था? तो यह जो है दोस्तों वह बनवाया था नालंदा में, नालंदा। कितने महीनों तक हेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो यह जो है दोस्तों वो लगभग बोल सकते हैं दोस्तों कि एग्जैक्ट तो नहीं पता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन क्या होगा भैया, ऑप्शन 5 होगा, ठीक है। गुप्तकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसमें से जो है दोस्तों वह होंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा भैया, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नालंदा गुप्तकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वह दोस्तों गुप्त वंश के शासक द्वारा करा गया था, ठीक है। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजराज प्रथम किए थे, राजराज प्रथम, ठीक है। किस चोल शासक ने गंगैकोंडरम चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना करी थी? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वह राजेंद्र प्रथम के द्वारा करी गई थी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो यह जो है दोस्तों वह राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था, राजराज प्रथम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बी। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? दोस्तों चोल नारायण जो है वह राजराज प्रथम को कहा गया है, राजराज प्रथम को। ऑप्शन जो दोस्तों वह सी राइट आंसर होगा, 3 राइट आंसर होगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का डैश निवासी था? तो यह जो है दोस्तों वह राजगृह का था, राजगृह का। ऑप्शन जो दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा, 4 राइट आंसर होगा। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है मेरे साथी वह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में, और यहाँ से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? दोस्तों इनका जो है मूल निवास स्थान क्या है पूछ रहा है दोस्तों आर्यों का, तो मध्य एशिया है, ठीक है। 264 का इसमें जो है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार यूरोप होगा, ठीक है। और कहाँ से है? मध्य एशिया से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था दोस्तों? तो यह जो है मेरे साथी वह मिला था प्रजापति को, प्रजापति को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भैया? तो बोध गया में हुई थी, बोध गया में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो जल संरक्षण का जो साक्ष्य है भैया वह धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध का जो जन्म है वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? नेपाल के लुम्बिनी में। राइट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिल्कुल ईजी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो है दोस्तों पावापुरी में। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों सारनाथ में। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? भोलू इसका ट्रिक है। लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है दोस्तों, भोगवा नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिक्के पर बीड़ा वादन यानी बजाते हुए किस शासक का जो है दोस्तों चित्र को दर्शाया गया है? तो दोस्तों यह जो है वो समुद्रगुप्त को का दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इनमें से जो है दोस्तों मोगालीपुत किए थे, मोगालीपुत किए थे, ठीक है दोस्तों, मोगालीपुत किए थे। फैहान किसके समय भारत आया था? दोस्तों जो फैहान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कनिष्क किया था, ठीक है दोस्तों, कनिष्क। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो दोस्तों इनमें से जो है वह हेनसांग था, हेनसांग, ठीक है, हेनसांग था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है।
अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? ठीक है, तो इनमें से जो है दोस्तों भ्राव शिलालेख अभिलेख में, ठीक है, शिलालेख में बुद्ध चरित की भाषा क्या थी? दोस्तों बुद्ध चरित की भाषा जो है वो क्या थी? पाली ही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन राइट आंसर जो है दोस्तों वह संस्कृत होगा। ठीक है, संस्कृत में था। ठीक है, संस्कृत में 283 का बी होगा, संस्कृत। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों अशोक स्तंभ जो है वह कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अंग की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों अंग की जो राजधानी थी मोर भाई वह थी चंपा, चंपा। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? दोस्तों कालीबंगा से हुए, कालीबंगा, काली रंग की चूड़िया इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शुंग शासकों की जो राजधानी थी मेरे भाई वह थी विदिशा। कहाँ थी भैया? विदिशा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों तो बोध गया में हुआ था, निरंजना फाल्गु नदी के तट पे। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं था? पूछ रहा है दोस्तों, नहीं था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, शूद्र थे, लेकिन अंत्यज नहीं था, अंत्यज नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों आर्यों का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगला है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य वंश की जो राजधानी थी उमर भाई वह थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी भैया? पाटलिपुत्र। और आज का लास्ट प्रश्न जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? तो यह जो है दोस्तों वह त्रिपिटक कहलाता है। तो दोस्तों यह लगभग 293 हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे गए हैं। तो एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मध्यकालीन और आधुनिक भारत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।